हेलो कोडर आर्मी, कैसे आप सब लोग। मैं जानता हूं आप सब अच्छे से कोडिंग कर रहे होगे। आप देख रहे होगे आज यहाँ पे जेब में मोबाइल रखा हुआ है, अलग सा सेटअप है। यार अभी हमारे साथ थोड़ी एक दुर्घटना हो गई। हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, 2 घंटे की रिकॉर्डिंग थी, ऑडियो गायब था। तो इसलिए अभी बैकअप के लिए हमने मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम पढ़ने वाले हैं पैटर्न प्रिंटिंग का पार्ट 3। जी हाँ, पैटर्न प्रिंटिंग का पार्ट 3, जिसमें हम आज हार्ड लेवल क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अभी तक हम बेसिक लेवल के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं, अब हम एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं। जो जो हमारा आज पहला क्वेश्चन इसमें होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपके पास ऐसे स्टार दिया है, ऐसे करके, ठीक। हाँ भैया, आपको ये वाला पैटर्न प्रिंट कराना है। कैसे प्रिंट कराओगे? और यहां पे जो प्रिंट पैटर्न हम कर रहे हैं वो n=5 के लिए कर रहे हैं। n=5 मतलब अगर मैं आपको 5 इनपुट दूंगा तो आपको ऐसा पैटर्न प्रिंट करके देखना है। अभी तक हमने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए थे, हम डिक्टो वही प्रिंट कर रहे जो हम चाह रहे थे। अगर वो मुझे n=4 के लिए कहे तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा। आई थिंक आप गेस कर लिए होंगे काफी बच्चे, इस टाइप का, n=4 के लिए इस टाइप का। तो ये पैटर्न जनरेट कैसे होंगे अगर यहां पे मैं ध्यान दूं। भैया यार ये बिल्कुल कोने में जा रखा है, इस कोने वाले को प्रिंट कैसे करूंगा, मेरी वो समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा यार रुको, हम है ना, हम समझाएंगे। मैंने कहा मैं कह सकता हूं ये अगर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, मैं कह सकता हूं जो फोर्थ रो है उसमें एक गैप आ रखा है, इसमें 2 आ रखे हैं, इसमें 3, इसमें 4। बोल सकता हूं? हाँ भैया बोल सकते हो आप, यही है। हाँ, तो मैं कह सकता हूं कि पहले मुझे जो प्रिंट करना होगा वो स्पेस को प्रिंट करना होगा, जो भी स्पेस हो। फिर उसके बाद जो मुझे एक्चुअल में प्रिंट करना है, स्टार पैटर्न, वो प्रिंट करना है। यही है, पहले मुझे स्पेस पैटर्न प्रिंट कराना होगा। स्पेस प्रिंट कैसे कराते हैं? मैंने कहा यार स्पेस प्रिंट करना तो हमें आता है, सी आउट करके मैं ऐसे कर दूंगा, बस एक स्पेस दे दूंगा और ये प्रिंट हो जाएगा स्पेस। अब क्वेश्चन यहां पे आ जाता है कि मुझे कितने स्पेस और कितने स्टार प्रिंट करने हैं। तो अगर मैं यहां पे अगर इस डायग्राम को बनाऊं आपके लिए ऐसे में, ठीक, यहां पे लिख देता हूं मैं रो, ठीक, यहां पे लिख देता हूं मैं स्पेस, ठीक। और क्या दिख रहा है? स्टार, स्टार भी लिख देते हैं, हमें कितने स्टार प्रिंट करने हैं उसको मैं इधर लिख देता हूं, स्टार कितने प्रिंट करने। मैं फर्स्ट रो में आता हूं, हाँ भैया कितने स्टार प्रिंट कर रहा हूं? भैया वो तो एक ही कर रहा है। सेकंड रो में 2 स्टार, थर्ड रो में 3 स्टार, फोर्थ रो में 4 स्टार, 5 रो में 5 स्टार। लिख सकता हूं, ये तो सेम रहेंगे, ऐसे ही होंगे स्टार प्रिंट। हाँ भैया, स्पेस कितने प्रिंट होंगे वो कैसे पता चलेगा मुझे? मुझे पता है कि पहले वाले में 4 हो रहे हैं, 4 स्पेस, वो निकलेगा कैसे? मैंने देखा 4 स्पेस और 1 स्टार प्रिंट होने वाला है, टोटल 5 ही होंगे हर जगह। 3 स्पेस और 2 स्टार भी कितने होते हैं? 5। 2 स्टार, सॉरी 2 स्पेस 3 स्टार, वो भी 5। 1 स्पेस 3 स्टार, वो भी 5। 0 स्पेस और 5 स्टार, वो भी 5। तो टोटल 5 होने वाले हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 5 - 1 अगर मैं कर दूं तो उतने स्पेस की मुझे रिक्वायरमेंट होगी। 5 - 2 कर दूं तो उतने स्पेस की मुझे रिक्वायरमेंट होगी। 5 - 3 कर दूं उतने स्पेस की मुझे रिक्वायरमेंट होगी। 5 - 4 कर दूं उतने स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। और 5 - 5 कर दूं तो उतने स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। यहां तक क्लियर? हाँ क्लियर। 5 से ही क्यों माइनस किया? क्योंकि n=5 दे रखा है। 5 के लिए आप करके दिखाओ। अगर जनरल टर्म में किसी और के लिए पूछेगा तो वो कर देंगे। जैसे 4 में अगर मैं n=4 की बात करूं तो पहले वाले में कितने आ रहे हैं स्पेस? भैया 3, इसमें 2, इसमें 1। तो इसमें मुझे किससे माइनस करना पड़ेगा? भैया 4 से, है ना। कि 4 - 3 1, 4 - 2 2, 4 - 1 3, 3 स्पेस। इस टाइप से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं इजीली। अब मुझे पता है कि मुझे प्रिंट करने हैं स्टार को और स्पेस को, तो पहले स्पेस निकालना मुझे आ गया है। तो यहां पे का जो फॉर्मूला निकलेगा आपका क्या निकलेगा? 5 माइनस क्या, जो भी मैं, ये स्टार है, ठीक है। और स्टार किसके बराबर है? रो के बराबर। तो मैं कह सकता हूं 5 - रो, इतने स्पेस में मुझे प्रिंट करने। 5 - रो, क्योंकि रो और स्टार तो बराबर ही है, क्योंकि स्टार भी मुझे निकालना है, स्पेस भी मुझे निकालना है। अब स्टार किसकी वजह से निकल रहा है? भैया रो की वजह से, रो की वजह से, रो की वजह से। तो लिख सकता हूं 5 - रो, इतने मुझे स्पेस प्रिंट करने और उसके बाद मुझे स्टार प्रिंट करना है। हाँ भैया लॉजिक क्लियर। अब अगर आपका लॉजिक क्लियर है
तो इसका हम कोड लिख सकते हैं ऐसे करके। फर्स्ट अगर रो इक्वल टू 1 की बात करूंगा, रो 1 से कब तक वो रो चलेगी भैया? जब तक रो लेस देन इक्वल टू 5 रहेगी। यहां तक क्लियर? हाँ भैया क्लियर। थर्ड स्टेप में मुझे क्या करना है बताइए। सबसे पहले मुझे स्पेस प्रिंट करना है, तो प्रिंट स्पेस कितने टाइम करना है भैया? 5 माइनस रो टाइम्स, बस। हाँ भैया अब चमक रहा है, चमका। हाँ 5 माइनस रो टाइम उसको प्रिंट कर दो। फोर्थ फिर मुझे स्टार को प्रिंट करना है, तो प्रिंट स्टार कितने टाइम करना है? रो टाइम्स, जितनी रो रहती हैं। और लास्ट में रो को 1 से बढ़ा दो। स्टार कितने प्रिंट हो रहे हैं? जितनी रो है। अब यहां पे अगर मैं आऊं, एग्जाम्पल को डिबग करते हैं। रो 1 थी, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 होता है? नहीं होता? होता है भैया, ये तो बहुत इजी है। प्रिंट स्पेस 5 माइनस रो टाइम्स, मतलब 5 माइनस 1 4 टाइम। तो स्पेस कैसे प्रिंट होगा? पहले कर्सर यहां पे होगा, तो मैंने कहा स्पेस प्रिंट करो, तो 1 से वो यहां पहुंच गया। फिर 4 बार करना था ना, 2 3 4 ऐसे करके पहुंच गया, 4 स्पेस। अब उसके बाद प्रिंट स्टार रो टाइम्स, कितने टाइम प्रिंट होगा स्टार? 1 टाइम, क्योंकि रो की वैल्यू 1 थी, तो स्टार प्रिंट हो गया। उसके बाद रो इक्वल टू रो प्लस 1 ने उसको 2 बना दिया। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ भैया है। मैंने कहा प्रिंट स्पेस 5 माइनस 2 टाइम, मतलब 3 टाइम स्पेस को प्रिंट करो, तो 1 2 3 ये प्रिंट हो जाएंगे, मतलब स्पेस आगे बढ़ जाएगा, सिंपल। उसके बाद मैंने कहा प्रिंट स्टार 2 टाइम्स, 2 टाइम प्रिंट हो गया। फिर उसने कहा रो इक्वल टू रो प्लस 1, आगे ले जाओ। फिर वही, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 होता है? उसने कहा होता है प्रिंट स्पेस 5 माइनस 3 टाइम, मतलब 2 टाइम स्पेस को प्रिंट करो, 1 बार 2 बार, मतलब स्पेस प्रिंट कर दिया। उसके बाद प्रिंट क्या स्टार 3 टाइम्स, 1 2 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद रो इक्वल टू रो प्लस 1, अब ये 4 हो चुका है, 4 लेस देन इक्वल टू 5 है। प्रिंट स्पेस, इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 आएगा, तो 1 टाइम स्पेस प्रिंट हो गया। फिर प्रिंट स्टार 4 टाइम्स, 1 2 3 4, रो इक्वल टू रो प्लस 1। अब अगली रो में चले जाओ, तो रो की वैल्यू हो गई 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5 होता है? होता है। प्रिंट स्पेस 5 माइनस 5 0 टाइम्स, एक भी बार स्पेस को प्रिंट नहीं करना, तो यहां पे कोई भी स्पेस नहीं आया था। प्रिंट स्टार कितने टाइम? 5 टाइम, 1 2 3 4 5। फिर उसने कहा रो की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दो, तो वो हो गई अब 6। क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 होता है? नहीं होता भैया, तो लूप ब्रेक। बताओ कितनों का चमका? नहीं चमका? अच्छे से चमका? आया समझ में क्या बताया? बहुत जो हम लॉजिकली सोच रहे थे वही हमने यहां पे कोड में कन्वर्ट कर दिया। मैंने देखा कि यहां पे क्या प्रिंट हो रहा है, तो मुझे पता अगर स्टार को प्रिंट कराना है यहां पे, तो उससे पहले मुझे कुछ स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी होगी वो मुझे फाइंड करनी थी। एक चीज जो मैंने एनालाइज करी कि हर उसमें जितनी रो है उतने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, जितनी रो है उतने स्टार प्रिंट हो रहे हैं। स्पेस कैसे निकाले? मुझे पता है कि अगर इस स्टार को अगर एक बार प्रिंट हो रहा है तो 5 माइनस 1 करूंगा तो 4 स्पेस आएंगे, तो पहले स्पेस प्रिंट हो रहे हैं फिर स्टार प्रिंट हो रहे हैं। सेकंड रो में भी सेम काम, 5 माइनस 2 मतलब 3 स्पेस प्रिंट हो रहे हैं। इस तरीके से हम अपने रिजल्ट की ओर अच्छे से आए। जिसको एक कॉन्सेप्ट चमका लिख दो भैया, चमक गया अच्छे से। अब इसको हम कोड में कन्वर्ट कर रहे होंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो भाई इसको इंप्लीमेंट करना बहुत आसान काम है। इसको हटा देते हैं यहां से, थोड़ा साफ कर लेते हैं। हाँ भैया अब चमका दो कॉन्सेप्ट अच्छे से हमारे। मैंने कहा पहले मुझे क्या करना है भैया, रो इक्वल टू 1, रो 1 से कहां तक जाना आपको? रो लेस देन इक्वल टू 5, रो इक्वल टू रो प्लस 1, ये ठीक। फिर क्या कह रहे हो? प्रिंट स्पेस 5 माइनस रो टाइम। किसी भी चीज को अगर मुझे प्रिंट कराना है, किसको प्रिंट कराना है? स्पेस को, कितने टाइम? 5 माइनस रो टाइम। तो फॉर कॉलम इक्वल टू 1 से कॉलम लेस देन इक्वल टू 5 माइनस रो, कॉलम इक्वल टू कॉलम प्लस 1। तो प्रिंट क्या कराना मुझे? सी आउट भैया स्पेस को, तो ये मैंने स्पेस को प्रिंट करा दिया, ठीक। उसके बाद क्या चाहिए उससे भैया? प्रिंट स्टार रो टाइम्स, रो टाइम स्टार को भी प्रिंट करा दो, तो वो भी मेरे लिए आसान हो गया भैया कि कॉलम इक्वल टू 1 से कॉलम लेस देन इक्वल टू कितना रो तक, कॉलम इक्वल टू कॉलम प्लस 1। इजी है तो। हाँ प्रिंट क्या करना है? रो को, तो सी आउट स्टार
स्टार को प्रिंट कर दिया और ये अपना हो गया खत्म। इसके बाद सी आउट एंडल और अपना लॉजिक क्लियर। जो मैंने वहां पे लिखा था वो मैंने यहां कॉपी कर दिया, सिंपल सा। अब भैया इसका कोड का इंप्लीमेंटेशन इसको एक बार ड्राई रन करके बता दीजिए। मैंने कहा चलो बता देते हैं। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा आई थिंक, इसको थोड़ा रिमूव कर लेता हूं। मैंने देखो यार इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत ईजी है। मैं अगर यहां पे लिख दूं रो इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक, रो लेस देन इक्वल टू 5। अगर रो को मैं ऐसा लिख दूं कि रो इक्वल टू 1, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है? उसने कहा है। कॉलम में 1 डाल दो, तो कॉलम ले लेते हैं, उसके अंदर 1 डाल दिया। जब तक 1 लेस देन इक्वल टू 5 माइनस रो, 5 माइनस रो कितना होगा आपका बताइए? 5 माइनस रो कितना होगा? 4 होगा। तो वो कह रहा है 1 लेस देन इक्वल टू 4 है, उसने कहा है। उसने कहा स्पेस को प्रिंट कर दो, तो मैंने एक स्पेस को प्रिंट कर दिया, मतलब मैं आगे बढ़ गया। उसके बाद कॉलम की एक वैल्यू बढ़ी, कॉलम हो गया 2। 2 लेस देन इक्वल टू 4 होता है? उसने कहा हाँ होता है। उसने कहा प्रिंट कर दो, किसको? स्पेस को। फिर कॉलम की वैल्यू 3 हो गई, फिर से स्पेस प्रिंट, तो स्पेस प्रिंट। फिर इसकी वैल्यू 4 हुई, फिर स्पेस प्रिंट, फिर वो यहां पे आ गया। जैसे ही कॉलम की वैल्यू 5 हुई, 5 लेस देन इक्वल टू 4 नहीं होता है, ये ब्रेक। अब मैं यहां पे आ गया। उसने कहा कॉलम इक्वल टू 1 से कॉलम में 1 इनिशियलाइज करो, तो 1 मैंने इस कॉलम के अंदर डाल दिया ऐसे, ठीक। 1 लेस देन इक्वल टू रो है, 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, मैंने कहा है। उसने कहा स्टार को प्रिंट कर दो, स्टार प्रिंट कर दिया। फिर कॉलम की वैल्यू 2 हो गई, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 है? नहीं है, वो बाहर निकल गया। सी आउट एंडल, आप यहां पे आ जाइए। फिर से मैं ऊपर गया, रो की वैल्यू 2 कर दी, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है? उसने कहा है। कॉलम इक्वल टू, कॉलम में पहले 1 डालिए, कॉलम के अंदर 1 डालिए, तो कॉलम के अंदर 1 डाल दिया। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना होता है? 3। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 3 है? उसने कहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? 3 स्पेस प्रिंट कर दीजिए। मैं यहां पे आ गया। फिर वो यहां पे आया, कॉलम 1 से लेके 2 तक आपको स्टार को प्रिंट करना है, तो स्टार को 2 बार प्रिंट कर दीजिए, 1 बार 2 बार। फिर वो जैसे ही खत्म हुआ, उसने कहा नेक्स्ट लाइन पे आ जाइए। फिर से ऊपर गया, फिर वही 3। क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है? उसने कहा है। उसने कहा यहां पे 1 से लेके 5 माइनस 3 कितना होता है? 2। 2 स्पेस प्रिंट कर दो, पहला स्पेस दूसरा स्पेस। फिर उसने कहा 1 से लेके 3 तक प्रिंट कर दो, क्या? स्टार को। 1 2 3, 3 स्टार प्रिंट हो गए। सी आउट एंडल। फिर से ऊपर आ गया। फिर अब 3 क्या बन गया? मेरा 4 बन गया। फिर से कॉलम इक्वल टू 1 था, 5 माइनस 4 कितना होता है भैया? 1। तो उसने कहा एक स्पेस प्रिंट कर दो, तो एक स्पेस मेरा यहां पे प्रिंट हो गया। फिर मैं यहां पे आया, 1 लेस देन इक्वल टू, रो की वैल्यू क्या है? 4। उसने कहा 4 स्टार प्रिंट कर दो, 1 2 3 4। फिर सी आउट एंडल उसने यहां पे लिया, रो की वैल्यू इंक्रीज हो गया, 5 हो गई। क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 होता है? उसने कहा होता है। उसने कहा 1 से लेके 0 तक क्या प्रिंट कर दो? स्पेस। पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। ये 1 लेस देन इक्वल टू 0 तो होता नहीं है, तो कंडीशन ब्रेक हो जाएगी सिंपली, और वो नीचे आ जाएगा। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 होता है? कॉलम के अंदर 1 गया, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 होता है? उसने कहा होता है। उसने कहा 5 बार स्टार को प्रिंट कर दो, तो 5 बार स्टार प्रिंट हो गया। आप लूप को ऐसे ऐसे करके चलाते रहोगे तो होता रहेगा। इस तरीके से मैंने अपने रिजल्ट को गेन किया है। अब उसके बाद रो की वैल्यू हो जाएगी 6, और 6 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होता है, लूप ब्रेक, मैं बाहर निकल गया। अब अगर इस कोड को अगर आपको और अच्छे से सीखना है, खुद से इसको डिबग करें, हर एक लाइन पे कब क्या हो रहा है, क्या ऑपरेशन हो रहा है, उसको सीखने की कोशिश करो, उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। अब अगर इसी क्वेश्चन में यहां पे तो मैंने 5 के लिए मान लिया, इनपुट में अगर मुझे 6 के लिए बोले या फिर 8 के लिए बोले कि 8 का डायग्राम बना के दिखाओ या 4 का डायग्राम बना के दिखाओ, तो मैं हर किसी के लिए बनाऊंगा तो नहीं। तो वहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैंने 5 लिया था, किस 5 लिया था ना, तो 5 की जगह में आप n पुट कर सकते हो। क्या पुट कर सकते हो? n, जहां जहां पे n है, ठीक। तो मैंने बोला इसको जब तक रो लेस देन इक्वल टू n हो, ठीक है, तो जहां जहां पे 5 मुझे दिख रहा था, है ना, ये लो 5 माइनस रो, वहां पे मैंने पुट कर दिया n, ठीक है, जहां जहां पे n मुझे दिख रहा था। तो यहां पे मुझे 5 दिख रहा है, हाँ, तो 5 की जगह में क्या रख दो? n। यहां पे भी n और यहां पे भी n। अब ये जो मेरा कोड है ये हर किसी के लिए चल सकता है, हर किसी के लिए चल सकता है। भैया क्यों 5 की जगह में ही n रखा? ये क्वेश्चन होना चाहिए। मैंने, क्योंकि ये डायग्राम किसके हिसाब से बनाया? 5 के हिसाब से। ये डायग्राम 8 के हिसाब से तो हो सकता था, तब आप क्या करते? 5 की जगह में 8 लिख रहे होते, लॉजिक तो सेम ही होता, लॉजिक तो सेम ही होता। अगर मैं बोलूं आपको सेम क्वेश्चन को किसके लिए बनाना है, मान लो n इक्वल टू 4 के लिए बनाना है, तो मैं ऐसे कर रहा था, सॉरी
n इक्वल टू 4 के लिए ये, तो n इक्वल टू 4 में कितने स्पेस आते हैं टॉप पे बताइए, फर्स्ट रो में वो यही रहेंगे ना, n माइनस रो, मतलब 4 माइनस 1 मतलब 3 स्पेस, n इक्वल टू अगर 4 है तो वो सेम वहां पे रेप्लीकेट हुआ है, n माइनस रो मतलब सेम जितने स्पेस, इसलिए मैंने यहां पे n लिखा है। लेस देन इक्वल टू n, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि उतनी बार इटरेट होगा, अगर ये 5 होगा तो 5 बार इटरेट होगा, वहां पे 4 था तो 4 बार इटरेट होगा, 1 2 3 4, इसलिए मैंने जहां पे 5 था वहां पे किससे रिप्लेस कर दिया, n से रिप्लेस कर दिया। तो ये अब आपके लिए जनरल कोड बन गया है। आप यूजर से पूछ सकते हो तो ये कौन सा वाला पैटर्न प्रिंट कराना है, अगर यूजर आपको 10 के लिए बोलता है तो आप सीधा n की जगह में 10 रख दोगे अपने फॉर्मूले में, आपका आंसर निकल जाएगा। अब ये जनरल बन चुका है, तो देखते हैं इसका इंप्लीमेंटेशन पार्ट। तो भैया अब अपने एग्जांपल को एग्जीक्यूट कराने का टाइम आ गया है। पहले मुझे स्टार को पैटर्न करना, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, तो हमने n इक्वल टू 5 के लिए ये देखा था, पहले उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं लिख देता हूं इधर इंटीजर रो कॉमा कॉलम, प्यार से, बहुत प्यार से, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए कि भैया फॉर कहां से कहां तक, रो इक्वल टू 1 से रो लेस देन इक्वल टू 5, रो इक्वल टू रो प्लस 1, इसलिए ये मैंने कर लिया। उसके बाद भैया कहां से कहां तक चाहिए, मैंने कहा उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे करना है स्पेस प्रिंट, तो मैंने लिख दिया स्पेस को कर दो प्रिंट, फिर स्टार को कर देना प्रिंट, स्टार को प्रिंट कर दो। ऐसे कैसे लिखा, इनको कहते हैं हम कमेंट, हमने पहले के लेक्चर में भी देखा था कि कमेंट कर दो वो लाइन कभी कंपाइल नहीं होगी। अब आगे देखते हैं। तो भैया स्पेस को प्रिंट करने के लिए क्या चाहिए, मैंने कहा फॉर लूप लगा दो एक सिंपल सा, कॉलम इक्वल टू 1 से कॉलम लेस देन इक्वल टू कहां तक 5 माइनस रो, क्योंकि मैं 5 के लिए देख रहा हूं, और कॉलम इक्वल टू कॉलम प्लस 1, बस। और सी आउट कर दो क्या, स्पेसेस को, एक स्पेस जो मुझे प्रिंट कराना है और एक एक्स्ट्रा स्पेस जो मुझे देना पड़ता है। भैया यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्यों नहीं लगाए, मैंने पहले भी कहा था जब फॉर लूप के बाद सिर्फ एक ही लाइन हो तो उसमें लगाने की जरूरत नहीं है, आप लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, तो मैंने नहीं लगाया। अब स्टार को प्रिंट करना है, ये मैंने स्टार लिख दिया, गंदी इंग्लिश। तो मैंने कहा आप स्टार को प्रिंट कैसे करेंगे, कितने स्टार प्रिंट करने, फर्स्ट रो में 1, सेकंड रो में 2, थर्ड रो में 3, ऐसे मैं करता हूं। तो फॉर कॉलम इक्वल टू कहां से 1 से कॉलम लेस देन इक्वल टू कहां तक प्रिंट कराना आपको, भैया रो तक, कॉलम इक्वल टू कॉलम प्लस 1, बस सिंपल सा कैलकुलेशन। अब उसके बाद सी आउट स्टार को कर दो, ये स्टार को ये लो, और उसके बाद लास्ट में सी आउट एंडल, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी इसको मैं रन करवा देता हूं। रन करवाया तो मेरे को जो पैटर्न चाहिए था 1 2 3 4 5 का, ये मुझे मिल चुका है। भैया यार ये 2 स्पेस वाला समझ नहीं आया, यहाँ पे एक ही लिया आपने, देखो मैंने कहा पहला जो स्पेस है वो स्टार के इक्विवेलेंट है, सेकंड स्पेस इसके इक्विवेलेंट है। अगर आप यहाँ पे स्पेस नहीं देते हो तो आपका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा पिरामिड टाइप का, तो मैं देख पा रहा हूं मेरा पिरामिड टाइप का आउटपुट आ रहा है जो मुझे नहीं चाहिए था, ठीक, ये नहीं चाहिए था, मुझे ये चाहिए था, तो मुझे समझ आ गया कि इसलिए ये हो रहा है। आप एक बार पेन एंड पेपर लेके बैठो, आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब ये तो मैंने एक जनरल अप्रोच सोच ली कि मुझे 5 के लिए कराना है, अगर कोई मुझे फ्यूचर में आके कहेगा कि यार 7 के लिए कर, तो मैं क्या यहाँ पे चेंज करता रहूंगा ऐसे, इसको 7 बना रहा हूँ, जहां जहां पे 5 है उसको 7 में चेंज कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं करूंगा, ठीक है, आंसर भले ही आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 7 के लिए अगर मैं रन करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मैं यूजर से पूछूं, यूजर, तो मैंने बोलता है यूजर तू बता इंटीजर n सी आउट, यूजर बताएगा इनपुट द नंबर, ये लो, अब यूजर बताएगा मुझे किसके लिए उसे आंसर चाहिए, जहां जहां पे मैंने 7 लिखा है वहां पे n लिख दो, वो खुद रिप्लेस हो जाएगा उससे। अब यूजर जो बोलेगा उससे वो रिप्लेस हो जाएगा। इसको क्लियर कर देते हैं, इसको अगर मैं रन करूं, ये बोलेगा इनपुट द नंबर, मैंने 10 कर दिया, तो भैया 10 के लिए क्या मस्त आंसर आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से अगर रन करता हूं और यूजर मैंने 4 डाला है, तो भाई 4 के लिए मेरे पास अच्छे से आउटपुट आ गया। इस टाइप से मैंने अपने डिजायर रिजल्ट को प्राप्त किया इसमें। आप इसके अराउंड खेलो, और प्रीवियस जो लेक्चर्स मैंने पढ़ाए हैं जहां पे मैंने फिक्स आपको एक पैटर्न दिया था प्रिंट कराने के लिए, उसमें भी यही करो, अगर मेरा 3 होगा तो पैटर्न कैसे बनेगा, 4 होगा तब कैसे बनेगा, तो अपने प्रीवियस वाले जो कोड आपने लिखे हैं पिछले 2 लेक्चर में उन पे भी ये चेंजेस आप अप्लाई करिए, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट में, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा। देखो सेम ऐसे ही मेरा होने वाला है जैसा अभी तक हम देख रहे थे कि मुझे प्रिंट करना है 1 2 2 3 3 4 4 4 4
ठीक, इस टाइप का पैटर्न को आपको प्रिंट करवाना है। कैसे प्रिंट करवाओगे मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर मैं यहां पे ध्यान से एनालाइज करूं, पिछले वाले जैसे ही है, लास्ट वाली जो थर्ड रो है उसमें एक स्पेस है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। वो कैसे निकलेगा स्पेस, क्योंकि पहले मेरा क्या प्रिंट होगा, पहले स्पेस उसके बाद नंबर, पहले स्पेस उसके बाद नंबर, पहले स्पेस फिर नंबर। तो पैटर्न तो मैंने पकड़ लिया, पहले स्पेस प्रिंट होंगे, फिर उसके बाद जो भी नंबर होंगे वो प्रिंट होंगे। ये तो मैंने एनालाइज कर लिया। अब स्पेस कितने प्रिंट होंगे वो कैसे पता चलेगा, आपसे क्वेश्चन है। मुझे यहां पे दिख रहा है फर्स्ट रो में 3 स्पेस होंगे, अगली में 2, अगली में 1, लास्ट में 0। कैसे निकला वो अभी देखते हैं। तो अभी मुझे स्पेस कितने प्रिंट होंगे वो पता होना चाहिए, रो नंबर लिख देता हूं, और प्रिंट क्या होगा वो भी लिख देता हूं। अगर रो फर्स्ट की बात करूं, कितने प्रिंट हो रहे हैं, एक ही प्रिंट हो रहा है। रो सेकंड की बात करूं, कितने प्रिंट हो रहे हैं, 2। रो थर्ड की बात करूं, कितने नंबर प्रिंट हो रहे हैं, 3। रो 4 की बात करूं, कितने नंबर प्रिंट हो रहे हैं, 4। बोल सकता नहीं बोल सकता, बोल सकता हूं। स्पेस कैसे पता चलेगा कितने स्पेस प्रिंट होंगे, सेम उसकी तरह ही, किसके जैसे मैंने प्रीवियस वाले में देखा कि 4 माइनस रो, इतने स्पेस प्रिंट होंगे, 4 माइनस रो। क्यों, क्योंकि यहां पे 4 स्पेस, 4 जगह ना, 1 2 3 4 है ना, तो एक तो ये प्रिंट हो गया, बाकी कितने बचे, अगर मैं इसको हटा दूंगा 4 माइनस रो तो बचा। अगर एक मैंने प्रिंट करा दिया है तो मेरे पास कितने स्पेस बचेंगे, 3 स्पेस बचेंगे ना, तो वो ऐसे निकल जाएगा 4 माइनस रो से। ठीक, अगले वाले में कितने स्पेस थे, 2, तो 4 माइनस रो, इसका एक जनरल फॉर्मूला हमने क्रिएट कर दिया स्पेस निकालने के लिए। अब इसके आगे लिख भी दूंगा कि पहले में 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। ये फॉर्मूला मैंने निकाल दिया। प्रिंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, कितने नंबर प्रिंट करने हैं, जितनी रोज होंगी। अब प्रिंट क्या करना है, ये तो मुझे पता है कि थर्ड रो में 3 प्रिंट करना है, पर प्रिंट करना क्या है, 3 प्रिंट करना है। ठीक है, तो रो टाइम्स प्रिंट होंगे, अब प्रिंट होगा रो ही प्रिंट होगा। जैसे थर्ड रो में 3 बार प्रिंट होगा, प्रिंट क्या होगा, 3 ही होगा। ठीक है, फोर्थ रो में आया, क्या प्रिंट होगा भैया, 4, कितनी बार, 4 टाइम्स। ऐसी अगर मैं आपको पूछूं कि 10th वाली रो अगर n इक्वल टू 10 है तो 10th वाली रो में क्या प्रिंट होगा, तो आप गेस कर पा रहे होगे, क्या गेस करा कि 10 बार प्रिंट होगा। उससे पहले में क्या प्रिंट होगा भैया, पहले एक स्पेस आएगा, फिर 9 बार प्रिंट होगा। गेस कर पा रहे हो, वही सेम लॉजिक जो हम माइंड में बनाते हैं वही यहां पे हम देख रहे हैं। पैटर्न मैंने एनालाइज किया, मैंने देखा स्पेस को मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूं, सेम पिछले वाला फॉर्मूला। ठीक, अगर इसको जनरलाइज फॉर्मूला बनाना है वो भी हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके कोड पार्ट में। फर्स्ट क्या है भैया, रो इक्वल टू 1। सेकंड भैया जब तक रो लेस देन इक्वल टू 4 रहे। ठीक, थर्ड सबसे पहले स्पेस प्रिंट कराओ, प्रिंट स्पेस कितने टाइम, 4 माइनस रो टाइम। ये मैंने एनालाइज कर लिया, हाँ भैया। फोर्थ उसके बाद नंबरों को प्रिंट करना है, प्रिंट किसको करना है, रो को करना है, कितने टाइम्स, रो टाइम्स ही, प्रिंट रो टाइम्स, मतलब 3 को 3 टाइम प्रिंट कर दो, 4 को 4 टाइम प्रिंट कर दो। और फिफ्थ में रो इक्वल टू रो प्लस 1। बस मेरा फॉर्मूला निकल गया जो मुझे चाहिए था। अब इस कोड को डिबग करते हैं। फर्स्ट 1 लेस देन इक्वल टू 4 होता है, उसने कहा प्रिंट स्पेस 4 माइनस रो टाइम, मतलब 4 माइनस 1 टाइम उसको प्रिंट कर दो, किसको, स्पेस को। तो 4 माइनस 1 कितना होता, 3। तो 1 2 3 स्पेस हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद उसने कहा प्रिंट किसको करना है, 1 को 1 टाइम, 1 को एक बार प्रिंट कर दो, रो को आगे ले जाओ। फिर से मैं यहां पे बैक आऊंगा, मैं अब यहां पे आ चुका हूं। रो की वैल्यू हो चुकी 2। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 4 होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, होता है, हाँ भैया होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, प्रिंट स्पेस कितने टाइम, 4 माइनस 2 कितना होता है, 2। तो 2 टाइम स्पेस को प्रिंट कर दो ऐसे। ठीक है, खाली वो जगह छोड़ देनी है। फिर प्रिंट 2 टाइम्स, 2 को 2 बार प्रिंट कर दो। फिर रो को 1 से इंक्रीज कर दो। अब रो हो गया 3। क्या 3 लेस देन इक्वल टू 4 होता है, उसने कहा होता है। प्रिंट स्पेस कितने टाइम, 4 माइनस 3 कितना होता है, 1 टाइम स्पेस को प्रिंट कर दो। फिर मैं अगली लाइन में आया, 3 को 3 टाइम प्रिंट कर दो। फिर रो इक्वल टू रो प्लस 1, फिर से मैं ऊपर गया ऐसे। रो की वैल्यू 1 से बढ़ चुकी थी, 4 लेस देन इक्वल टू 4 होता है,
प्रिंट स्पेस 4 माइनस 4 टाइम, मतलब 0 टाइम स्पेस को प्रिंट करो, कुछ प्रिंट नहीं हुआ, प्रिंट 4 टाइम्स, फिर रो की वैल्यू 1 से बढ़ा दो। अब रो की वैल्यू हो चुकी है 5 लेस देन इक्वल टू 4 होता है, बताइए नहीं होता है, लूप ब्रेक। हाँ भैया समझ आ गया, आ गया, अच्छे से चमक रहा है, हाँ भैया चमक रहा है, हमें भी मजा आ रहा है। तो भाई ये मजा मैं आप सबको देना चाहता हूं। आई थिंक ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं इसके कोड पार्ट की। अब आपको शायद कोड पार्ट में कन्वर्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती होगी मेरे ख्याल से। क्या करना है भैया, फॉर लूप चलेगा कहां से, रो इक्वल टू 1 से, जब तक मेरा रो लेस देन इक्वल टू क्या रहे 4 और रो इक्वल टू रो प्लस 1। हाँ, प्रिंट स्पेस 4 माइनस रो टाइम, क्या करना है, स्पेस को प्रिंट करना है। तो एक फॉर लूप कॉलम इक्वल टू 1 से कहां तक, जब तक कॉलम लेस देन इक्वल टू कितना 4 माइनस रो टाइम, इतनी बार लूप चलाना है। इतनी बार लूप चला दिया मैंने, और प्रिंट क्या करना है, स्पेस सी आउट। ये लो भाई, आप स्पेस प्रिंट कर दो। जब एक बार स्पेस प्रिंट हो गया उसके बाद उसको क्या चाहिए, रो को रो टाइम प्रिंट करो, तो रो बार लूप चलेगा। कॉलम इक्वल टू 1 से कहां तक, रो तक, कॉलम लेस देन इक्वल टू रो, कॉलम इक्वल टू कॉलम प्लस 1। अब प्रिंट कर दो किसको, किसको करना है, रो को प्रिंट कर दो। तो सी आउट रो, स्पेस भी दे देते हैं, आपकी मर्जी, सी आउट एंडल। इस टाइप से मैंने पूरे कोड को इजीली एग्जीक्यूट करवा दिया। आपको दिख रहा होगा कितना प्यारा हमने कोड लिखा है, जबरदस्त कोड लिखा है। अब इसको अगर डिबग करने की बात करूं, डिबग कैसे होगा बताइए, डिबग जल्दी इसको रिमूव करते हैं। डिबग करने का टाइम आ गया, आपको घर पे बैठ कर भी करना है। सबसे पहले रो इक्वल टू क्या होगा, 1 आएगा। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 4 होता है, उसने कहा होता है, उसने कहा अंदर आओ, पहले कॉलम के अंदर 1 डाल दो, तो कॉलम में 1 डाल दिया। 1 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस रो की वैल्यू क्या अभी 1 है, तो क्या 1 लेस देन इक्वल टू 3 होता है, उसने कहा होता है, तो उसने कहा पहले स्पेस को प्रिंट कर दो, स्पेस प्रिंट हो गया। फिर कलेक्ट कॉलम की वैल्यू 2 हो गई, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 होता है, उसने कहा होता है, उसने कहा फिर से स्पेस प्रिंट कर दो। फिर इसकी वैल्यू 3 हो गई, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3 होता है, उसने कहा होता है, उसने कहा फिर से स्पेस प्रिंट कर दो। फिर कॉलम की वैल्यू 4 हो गई, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 होता है, नहीं होता है, लूप ब्रेक। अब आप यहां पे आ गए, फिर से वो कह रहा कॉलम के अंदर 1 डालो, कॉलम के अंदर 1 डालो, तो आप कॉलम के अंदर 1 डाल दे रहे हो ऐसे। फिर से सेम कहानी, क्या कॉलम लेस देन इक्वल टू रो है, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, उसने कहा है, तो उसने कहा सी आउट रो, रो को प्रिंट कर दो, रो प्रिंट हो गई। फिर कॉलम की वैल्यू 2 हो गई, 1 से इंक्रीज हुई, क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल टू 1 होता है, उसने कहा नहीं होता है, उसने कहा लूप ब्रेक, नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, मैं नेक्स्ट लाइन पे आ गया। फिर से मैं ऊपर गया, उसने रो की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दी। फिर से क्या 2 लेस देन इक्वल टू 4 होता है, उसने कहा होता है, उसने कहा अंदर आओ, पहले उसने कहा कॉलम के अंदर आप 1 डाल दीजिए, तो मैंने कॉलम के अंदर 1 डाल दिया। फिर उसने वही कहा क्या 1 लेस देन इक्वल टू किससे, 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है, तो है, मैंने कहा है 1 लेस देन इक्वल टू 2 होता है, उसने कहा स्पेस प्रिंट कर दो, स्पेस प्रिंट कर दिया। फिर कॉलम की वैल्यू इंक्रीज हो गई, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, उसने कहा है, स्पेस प्रिंट। फिर कॉलम की वैल्यू 3 हो गई, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 है, उसने कहा नहीं है, उसने कहा नहीं है, तो लूप ब्रेक। अब मैं यहां पे आ गया, फिर से कॉलम के अंदर 1 डालिए, देखो फिर से कॉलम के अंदर 1 जाएगा पहले, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, उसने कहा है, तो उसने कहा सी आउट रो, 2 को प्रिंट कर दो। फिर कॉलम की वैल्यू 2 हो गई, फिर से क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल टू 2 होता है, उसने कहा होता है, उसने कहा रो को फिर से प्रिंट कर दो, प्रिंट हो गया। कॉलम की वैल्यू 3 पहुंच गई, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 होता है, नहीं होता, लूप ब्रेक। सी आउट कहा एंडल, अगली लाइन पे आ जाओ, अगली लाइन पे आ गया। फिर सेम कहानी मेरी फिर से दोहराई जाएगी, अब रो इक्वल टू 3 हो जाएगी, फिर से वही कहानी दोहराएगा, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 4 होता है, उसने कहा होता है, उसने कहा 1 से लेकर कहां तक, 1 तक, एक बार स्पेस को प्रिंट कर दो, एक बार स्पेस प्रिंट हो गया, लूप ब्रेक होके आप यहां पे आ गए। फिर से कॉलम के अंदर 1 गया, और इस तरीके से आप प्रोसेस को फॉलो करते रहे। तो इस तरीके से आपको इस पूरे कोड को डिबग करना है, ठीक है, कैसे ये डिबग हो रहा है, कैसे मैं नेक्स्ट लाइन पे जा रहा हूं, और कैसे ये सब कुछ प्रिंट हो रहे हैं, इनको आपको अच्छे से करना है। ठीक, अब हम जाते हैं इस कोड के एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में। चलो इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। अब देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को भाई कैसे दिख रहा है, कि पहले लाइन में 1, फिर 2 2, फिर 3 3 3, अब फिर 4 4 4।
तो इसमें हमने n इक्वल टू 4 माना था, तो सबसे पहले वही काम हम इसमें करेंगे, एक इंटीजर रो ले लेते हैं, एक कॉलम ले लेते हैं, फिर वही कि रो इक्वल टू 1 से कहां तक जाना है मुझे, मेरे साथ रिपीट करते रहिए आप, लेस देन इक्वल टू 4, रो इक्वल टू रो प्लस 1, सिंपल सा। हाँ भैया, इसमें भी सेम काम, पहले स्पेस को प्रिंट करवा दो और फिर नंबर को प्रिंट करवा दो, बस ये दो चीज मुझे करनी है। अब स्पेस प्रिंट कैसे होगा भैया, मुझे पता है, फॉर कॉलम इक्वल टू 1 से कॉलम लेस देन इक्वल टू 4 माइनस रो, इतने स्पेस मुझे प्रिंट करवाने थे, कॉलम इक्वल टू कॉलम प्लस 1, और सी आउट क्या कर दूंगा, स्पेस को, ये मैंने स्पेस प्रिंट कर दिया। अब मुझे नंबर को प्रिंट करना है। अगर मैं थर्ड रो की बात करूं, उसमें क्या आएगा भैया, 3 3 3, मतलब 3 3 बार आ रहा है, तो मैं वही करने वाला हूं। लूप कितने बार चलेगा, जितनी मेरी रो है, तो वही मैं यहां पे करने वाला हूं। कॉलम इक्वल टू 1 से कॉलम लेस देन इक्वल टू रो, कॉलम इक्वल टू कॉलम प्लस 1। अब आउटपुट में दे दो आप क्या, रो को, रोता रहेगा, स्पेस दे देना, और सी आउट एंडल। इस टाइप से मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखो, रन के बाद मेरा रिजल्ट आ रहा है 1 2 2 3 3 4 4 4। अब मैं यूजर को पूछता हूं तो ये किसके लिए आंसर चाहिए, यूजर बोलेगा यार मुझे 6 के लिए आंसर चाहिए, कि 6 के लिए ये पैटर्न किस टाइप से दिखेगा। आपने तो अपने माइंड में गेस कर लिया होगा कि 1 2 2 3 3 3 4 4 बार, फिर 5 5 बार, फिर 6 6 बार, इस टाइप का। मैंने कहा यहाँ पे भी उसको सेम काम करते हैं। मैंने कहा एक इंटीजर n ले लेते हैं, सेम काम जो हमने पिछली बार किया था, सी आउट इनपुट द नंबर, यूजर को पूछते हैं तो ये किसके लिए चाहिए, सी इन एन, ये मैंने कर दिया। अब मैं यूजर को पूछ रहा हूं, अब जहां पे आपको 4 दिख रहा है उसको n से रिप्लेस कर दो, जहां पे 4 दिख रहा है उसको n से रिप्लेस कर दो। क्यों करा 4 को, 5 को क्यों नहीं किया, क्योंकि जो मैंने ये लॉजिक बनाया था ये 4 के हिसाब से बनाया था, ठीक। तो जहां पे 4 होगा वहां पे n मैंने रिप्लेस कर दिया है। अब अगर मैं इस कोड को फिर से रन करूंगा तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा, तो पूछेगा पहले भाई आपको किसके लिए चाहिए। तो अगर मैं 6 की बात करूं तो मेरे पास आउटपुट आ गया 1 2 2 3 3 3, इस टाइप से। अगर मैं यहाँ पे 4 इनपुट डालता हूं, क्या मुझे सही आंसर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4, क्योंकि n की जगह में क्या आया, 4 आया, और उसने चुपचाप यहाँ पे आके 4 को रख दिया, 4 को रख दिया, अब मेरा आउटपुट जनरेट कर दिया। ऐसा ही खेलना इन कोड के साथ, ठीक। हाँ भैया, भैया अब मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, मस्त। तो मैंने कहा अभी इस मजे को डबल करते हैं आपके, और अब जो पैटर्न मैं आपको बोलने वाला हूं वो हमको ये करना है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और 5। इसको आपको इंप्लीमेंट करके दिखाना है। कैसे करोगे, कैसे करोगे बताइए। मैंने देखा कोड को, यहां पे n इक्वल टू 5 दे रखा है कि 5 इनपुट के लिए आपको ऐसा आउटपुट क्रिएट करना है। पहला तो सिंपल है, मुझे पता है यहां पे 4, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 1। पहले मेरा स्पेस प्रिंट होगा, फिर उसके बाद मेरा नंबर्स जो भी मुझे प्रिंट कराने, ठीक। स्पेस तो मैं निकाल दूंगा, स्पेस का तो मुझे पता है सीधा फॉर्मूला कितना होगा इसके लिए, स्पेस 5 माइनस रो, जो भी रो नंबर होगा उससे मैं माइनस कर दूंगा, 5 माइनस रो, है ना। स्पेस तो मैं इससे निकाल दूंगा। कैसे निकाला, पहले में 4 हो रहे थे, ठीक है। अगर मैं इसको फर्स्ट रो बोलूं तो 5 माइनस 1 4 स्पेस आएंगे। सेकंड वाले में 5 माइनस 2 कितने, 3 स्पेस। ये निकला कैसे, निकला कैसे, मुझे पता है कि हर उसमें स्पेस प्लस जो भी नंबर आ रहे हैं उनका काउंट 5 होने वाला है, स्पेस प्लस जो भी नंबर आएंगे उनका टोटल काउंट 5 होने वाला है। तो मुझे पता है अगर इसमें 2 नंबर आ रहे हैं तो स्पेस के लिए 3 जगह बचेगी, इसलिए ये लिखा है 5 माइनस रो, स्पेस इतने प्रिंट होंगे। और नंबर कौन से प्रिंट होंगे वो कैसे पता चलेगा, नंबर कौन से प्रिंट होंगे, ठीक है। प्रिंट क्या होगा, नंबर। मुझे पता है जो नंबर प्रिंट होंगे 1 से लेके रो तक प्रिंट होंगे, सिंपल है। पहले उसमें 1 से 1 तक प्रिंट हुआ, सेकंड में 1 से 2 तक, थर्ड में 1 से 3 तक, फोर्थ रो में 1 से लेके 4 तक, फिफ्थ में 1 से लेके 5th तक प्रिंट कर दो, 1 से लेके रो तक प्रिंट कर दो। इतनी आसानी से हमने फॉर्मूला निकाल दिया। अब इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। भैया रो इक्वल टू 1, हाँ भैया। सेकंड, क्या मेरा रो लेस देन इक्वल टू कितना, 5, हाँ भैया। थर्ड, अगला क्या बोलूंगा, सबसे पहले क्या प्रिंट करना है, स्पेस, प्रिंट स्पेस
कितने टाइम करना है, पहले स्पेस ही प्रिंट करना ना, 5 माइनस रो टाइम, इतने टाइम मुझे स्पेस को प्रिंट करना है। फोर्थ, प्रिंट 1 से लेके कहां तक, रो तक प्रिंट कर दो। फिफ्थ, अब रो को आगे ले जाओ। सही है, यही होगा फॉर्मूला। हाँ भैया होगा तो यही। मैंने कहा डिबग करें, सेम कहानी है जैसे हमने पिछले वाले में देखा था, बस मुझे देख लेना स्पेस कितने प्रिंट हो रहे हैं, नंबर कितने प्रिंट हो रहे हैं, बाकी आप अपने हिसाब से लॉजिक क्रिएट करते रहोगे। मैंने कहा यहां पे आओ, रो इक्वल टू 1 है, हाँ 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ। उसने कहा प्रिंट स्पेस 5 माइनस 1 टाइम, अगर मैं रो को 1 बोलूं, 5 माइनस 1 4 टाइम, 4 बार स्पेस प्रिंट करो, तो 1 2 3 4 ऐसे करके 4 बार स्पेस प्रिंट हो गया। उसके बाद उसने कहा प्रिंट 1 से लेके रो तक, 1 से 1 तक प्रिंट करो, तो एक ही नंबर प्रिंट हुआ। उसके बाद रो की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई, तो अब क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, उसने कहा होता है। उसने कहा प्रिंट स्पेस 5 माइनस 2 3 टाइम, तो 3 बार स्पेस प्रिंट हो गया। फिर वो यहां पे आया 1 से लेके 2 तक प्रिंट करो, फिर उसने कहा रो की वैल्यू 1 से बढ़ा दो, 3 हो गई। क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, उसने कहा होता है। उसने कहा प्रिंट स्पेस 5 माइनस 3 2, 2 बार स्पेस को प्रिंट कर दो, ऐसे करके। फिर उसने कहा 1 से लेके 3 तक प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दिया। फिर मैं इसको एक और बढ़ा दिया, 4 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, उसने कहा होता है। प्रिंट स्पेस 5 माइनस 4 कितना होता है, 1 टाइम स्पेस प्रिंट कर दो, प्रिंट 1 से लेके रो तक, 1 से लेके 4 तक, ठीक। फिर रो की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दी। क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, उसने कहा होता है। प्रिंट स्पेस 5 माइनस 5 कितना होता है, 0 टाइम स्पेस, तो कोई स्पेस मैंने प्रिंट नहीं किया। प्रिंट 1 से लेके 5 तक, 5 की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दी इससे। 6 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, नहीं होता है, मैं बाहर निकल गया। इस तरीके से मैंने कोड को कन्वर्ट किया, बहुत आसान तरीके से। तो ऐसे ही जब भी मैं आपको बता रहा हूं, आपको ऐसे ही कोड को कन्वर्ट करना है। आप देखो, एनालाइज करो और आपको आंसर पता चल जाएगा। उठो भाई उठो, देश का युवा हो तुम भाई, उठो। अभी नहीं उठोगे कब जाओगे? तो ज्यादा बोर नहीं होना, ठीक है। पैटर्न प्रिंटिंग में तो मजा आएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, थोड़ा पॉज करो, सोचो, आंसर लिखो, वही है इसमें। अब अगर n इक्वल टू 6 दिया होता, n इक्वल टू 6 दिया होता, तो मुझे पता अगली लाइन क्या होती, 1 2 3 4 5 6 होती ना। n इक्वल टू 10 दिया होता, 10th वाली लाइन क्या होती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं 10th रो की बात करूं, यही होता। तो मैंने कहा इसको जनरल अप्रोच में बनाते हैं कि कोई मुझे इनपुट दे, मैं सीधा आंसर लेके दे दूं। तो क्या होगा, मुझे पता है यहां पे n इक्वल टू 5 के लिए दे रखा था, तो जहां जहां पे 5 है वहां पे n लिख दीजिए आप। जहां जहां पे 5 आपको दिखा वहां पे मैंने n लिख दिया, ताकि एक जनरल अप्रोच बन पाए। n माइनस रो ये, बाकी और कहीं 5 नहीं दिखा। इससे मुझे क्या फायदा होगा, यहां पे मैं n, जहां पे n है वहां पे मैं 5 पुट कर सकता हूं अपने फॉर्मूले में कभी भी, ठीक है। अगर मुझे 8 के लिए पूछे तो मुझे पता है कि n की जगह में 8 लिख दो। अगर मुझे 10 बोले तो मुझे n की जगह में 10 लिख दो, तो मैं किसी का भी आंसर निकाल सकता हूं। इसलिए n की हम हेल्प ले रहे हैं। हमने प्रीवियस जो 2 पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चन देखे थे उसमें यूज नहीं किया था, क्योंकि वहां पे हम अपने बेसिक और अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। हमने यहां पे जंप किया और इसको इतने अच्छे से एग्जीक्यूट करवा दिया। अब इसका अगर कोड पार्ट की अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो भैया कोड पार्ट भी इसका इजी होने वाला है। कैसे इजी होगा, मैंने बोला 1 से लेके n, फॉर लूप चला देते हैं। रो इक्वल टू रो प्लस 1, ठीक। क्या कह रहा, प्रिंट स्पेस n माइनस रो टाइम, n माइनस रो टाइम स्पेस को प्रिंट कर दो। कॉलम इक्वल टू 1 से कितना टाइम, n माइनस रो टाइम। कॉलम लेस देन इक्वल टू n माइनस रो, कॉलम इक्वल टू कॉलम प्लस 1। सी आउट, स्पेस प्रिंट कराना है। प्रिंट 1 से लेके रो तक प्रिंट कर दो। फॉर लूप चलेगा 1 से लेके कहां तक, रो तक। सी आउट कॉलम, इतने आसान तरीके से हमने इसको एग्जीक्यूट करवा दिया। और इसके बाद सी आउट एंडल। तो क्या आपको ये लॉजिक क्लियर है, जो हमने यहां पे लिखा, जो हमने यहां पे लिखा वो हमने यहां पे कर दिया। अब हम इसके जाते हैं इंप्लीमेंटेशन पार्ट में और उसके साथ खेलते हैं अलग अलग चीजें। चलिए अब फिर से एक और पैटर्न को हम प्रिंट करा रहे हैं।
सबसे पहले वही कि रो ले लो, कॉलम ले लो। देखो कोड ना बार बार लिखना, ठीक है, जैसे मैं बिल्कुल काट के 0 से लिख रहा हूं ना, वैसे आपको भी लिखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ते रहे। फॉर रो इक्वल टू कहां से, 1 से कहां तक। हमने कितने एग्जांपल के लिए देखा था, हमने 5 के लिए देखा, तो अभी हम 5 को कंसीडर करते हैं। तो रो इक्वल टू रो प्लस 1, ये मैंने ले लिया। अब सबसे पहले क्या प्रिंट होता है, स्पेस प्रिंट करा दो, स्पेस प्रिंट, फिर नंबर को प्रिंट कर दो। यही काम मुझे करना था बस। स्पेस कैसे प्रिंट होगा, जो हमने प्रीवियस में लॉजिक लगाया था, फिर कॉलम इक्वल टू 1 से, कॉलम लेस देन इक्वल टू 5 माइनस रो, और कॉलम इक्वल टू कॉलम प्लस 1। इतना सिंपल है। हाँ जी भैया, बिल्कुल बहुत सिंपल है। आप तो पढ़ा देते हो, उस टाइम तो समझ आ जाता है, खुद बैठता हूं तो दिक्कत आ जाती है भैया कुछ। कोई नहीं, स्टार्टिंग में होता है, स्टार्टिंग में नॉर्मल है। ठीक, तो मैंने स्पेस को प्रिंट करा दिया। अब उसके बाद मुझे नंबर को प्रिंट कराना है, तो क्या चाहिए था मुझे, 1 1 2, फिर थर्ड में 1 2 3, फोर्थ रो में 1 2 3 4, फिफ्थ रो में 1 2 3 4 5। ठीक, तो 1 से तो स्टार्ट होगा, एंड कहां पे होगा, जितनी उसकी रो नंबर है। तो वही मैं यहां पे करने वाला हूं, कॉलम इक्वल टू 1 से, कॉलम लेस देन इक्वल टू कहां तक, रो तक, कॉलम इक्वल टू कॉलम प्लस 1। ये मैंने कर दिया। सी आउट क्या करना है, जो कॉलम का नंबर है, ये लो मैंने कर दिया। उसका सी आउट एंड। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो मुझे बिल्कुल अच्छे से आंसर मिल गया, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5। फिर वही, अगर मैं यूजर को बोल रहा हूं तो इनपुट डाल, तो इंटीजर एन ले लूंगा, सी आउट बोलूंगा, एंटर द इनपुट, यूजर ने बता दिया सी इन एन से। अब जहां पे 5 है वहां उसको एन से रिप्लेस कर दो बस। तो मैंने अपने छोटे से कोड को एक बहुत बढ़िया कोड बना दिया। एक एग्जांपल के लिए आप सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद आप किसी के लिए उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो पूछ रहा है किसके लिए चाहिए भाई तुझे बता, मैंने कहा 8 के लिए बता दे तू मुझे। तो मैंने देखा कितने अच्छे से मेरा आंसर आ गया, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 और अप टू 8 तक जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो आई थिंक ये लॉजिक आपको अच्छे से चमक रहे होंगे। अब अगला जो पैटर्न हम देखने वाले हैं, ये देखने वाले हैं, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ये भी n इक्वल टू 5 के लिए। इसको प्रिंट करना है। मुझे दिख रहा है पहले भैया स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, उसके बाद कोई कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, पहले स्पेस प्रिंट हो रहा है, उसके बाद कुछ कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं, स्पेस कैरेक्टर स्पेस कैरेक्टर स्पेस कैरेक्टर। तो मैं कह सकता हूं कि पहले जो प्रिंट होगा वो स्पेस होगा, फिर जाके मेरे कैरेक्टर होंगे, या फिर जो भी मुझे प्रिंट करवाना है। बोल सकता नहीं बोल सकता, हाँ भैया बोल सकते हो। पहले स्पेस फिर कैरेक्टर। अब n इक्वल टू 5 है, यहां तक तो आपने गेस कर लिया होगा कि कितने स्पेस प्रिंट होने वाले हैं। तो स्पेस का तो मुझे पूरा फंडा क्लियर है, 5 माइनस रो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था वो प्रिंट होने वाले। क्यों, 1 2 3 4, 4 स्पेस होंगे, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, लास्ट वाले में 0 स्पेस प्रिंट हो रहे हैं। यहां तक क्लियर है, हाँ भैया क्लियर है। तो उसका फॉर्मूला तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 5 माइनस रो। अब ये कितने प्रिंट होंगे, फर्स्ट रो में 1 कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, सेकंड रो में 2, अगले में 3, अगले में 4, अगले में 5। सही है ना। स्टार्ट कहां से हो रहा है, ए से। स्टार्ट कहां से हो रहा है, ए से। स्टार्ट कहां से हो रहा है, ए से। तो हमेशा जो भी मैं प्रिंट करा रहा हूं वो ए से स्टार्ट हो रहा है। ए कैरेक्टर से कहां तक मुझे प्रिंट कराने, बताइए कहां से कहां तक। अगर मैं यहां पे, मुझे पता है मैं थर्ड रो पे हूं, तो थर्ड रो पे 3 प्रिंट होने वाले, 3 कैरेक्टर प्रिंट होने वाले। ए से लेके कहां तक, सी तक। कैसे निकलेगा, बोल सकता हूं कि ए प्लस रो माइनस 1 यहां तक प्रिंट होगा, क्योंकि ए तो प्रिंट हो चुका, उसके बाद 2 कैरेक्टर बचे हैं, उनको भी प्रिंट कराना, बी और सी। तो 3 माइनस 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2। तो ए प्लस 2 कितना हो जाता है, ए प्लस 2 कितना हो जाता है, सी। तो मैं बोल सकता हूं इसको ऐसे, अगर इसको कैरेक्टर की फॉर्म में लिखूं कि प्रिंट ए से लेके यहां से यहां तक, ये मैंने फॉर्मूला जनरेट कर लिया कि ए से लेके यहां तक आप प्रिंट करवा दीजिए। क्लियर है, क्योंकि मुझे तो ये क्लियर है कि ए से तो स्टार्ट होना है, तो 3 अगर कैरेक्टर मुझे करने प्रिंट, एक कैरेक्टर तो ए होगा, उसके बाद वो कहां तक जाएगा वो मुझे देखना है। तो मुझे पता है उसके बाद उसको 2 हॉर्क को प्रिंट करना है। ठीक, तो 2 हॉर्क मतलब रो माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब 2 हॉर्क को प्रिंट करना, तो ए से लेके यहां तक। अगर चौथे वाले की बात करूं, फोर्थ रो की,
मुझे पता ए से वो प्रिंट करना स्टार्ट करेगा और कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, ए प्लस रो माइनस वन, मतलब रो की जगह में 4 आ जाएगा, 4 माइनस 1 3, ए प्लस 3 कितना होता है बताइए भैया डी, तो ए से लेके डी तक प्रिंट करा दीजिए। सिंपल सिंपल, मैंने सिंपल फॉर्मूला निकाल दिया, सिंपल सा ऐसे ही फॉर्मूला जनरेट कर दिया। तो यहां से मुझे क्या सीखने को मिला, अगर मुझे कुछ भी प्रिंट कराना है तो मेरे लिए अब बाएं हाथ का खेल है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा भैया, रो इक्वल टू 1 रहेगी। अच्छा, सेकंड स्टेप में भैया रो लेस देन इक्वल टू कितना 5। थर्ड, पहले स्पेस प्रिंट कराना है, प्रिंट प्रीवियस जैसा ही है, प्रिंट स्पेस 5 माइनस रो टाइम, हाँ भैया। फोर्थ, कहां से कहां तक प्रिंट करना, ए से लेके ए प्लस रो माइनस 1, है ना, हाँ भैया। प्रिंट ए से लेके कहां तक, रो माइनस 1 तक, यहां तक आप प्रिंट करवा दीजिए। मतलब ए से डी, जब मैं आपको बोलता हूं ना ए से जेड तक प्रिंट करा दो कैरेक्टर, तो हम करते थे ना कि एक नेम नाम का कैरेक्टर ले लिया ए और नेम को लेस देन इक्वल टू जेड रख दिया, चलाते रो। हम प्रीवियस लेक्चर में इसको देख चुके हैं अच्छे से, वही चीज हम यहां पे भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि ए से लेके ए प्लस रो माइनस 1, क्योंकि मुझे पता है ये सीधा मुझे आंसर लेके दे देगा जो भी रो की वहां पे वैल्यू होगी। फिफ्थ स्टेप क्या होगा, रो को 1 से इंक्रीज कर दो। अब ये एक्चुअल में इंप्लीमेंट कैसे होगा वो हम यहां पे देखते हैं। अब इंप्लीमेंटेशन इसका देखते हैं अपन लोग। मैंने कहा रो इक्वल टू 1 है, हाँ। उसने कहा 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ। उसने कहा प्रिंट स्पेस 5 माइनस 1 टाइम, मतलब 4 टाइम स्पेस प्रिंट करो, तो 1 2 3 4 ऐसे हो गया, ठीक। प्रिंट ए कहां से कहां तक, रो की जगह में 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 कितना होता है भैया 0, तो ए प्लस 0 ए, मतलब ए से ए तक ही प्रिंट करिए, ए से ए तक, तो मेरा ए से ए तक ही प्रिंट हुआ है। फिर रो की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दो, रो की वैल्यू हो गई है 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, उसने कहा है। प्रिंट स्पेस 5 माइनस 2 कितना होता है 3, 3 स्पेस प्रिंट कर दीजिए, कर दिए। फिर मैं यहां पे आया, उसने कहा ए से लेके कहां तक प्रिंट करना है मुझे, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो अगर मैं इसमें a प्लस 1 कर दूं तो ये कितना बन जाएगा भैया b, तो a से लेके b तक प्रिंट करवा दीजिए, a से लेके b तक प्रिंट करवा दिया। फिर रो की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई, 3 हो गई, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, आप बताइए 3 लेस देन इक्वल टू 5 होता है। प्रिंट स्पेस 5 माइनस 3 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम स्पेस को प्रिंट कर दो। यहां पे आया a से लेके रो की वैल्यू 3 थी, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, तो a प्लस 2 कितना हो जाएगा भैया c, तो a से लेके c तक प्रिंट कर दो। फिर से रो की वैल्यू 1 इंक्रीज कर दी, 4 हो गई, 4 लेस देन इक्वल टू 5, हाँ। 5 माइनस 4 कितना होता है 1, एक बार स्पेस प्रिंट कर दो। फिर मैं यहां पे आया a से लेके, रो की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 1 कितना होता है 3, a प्लस 3 कितना होता है भैया d, तो d तक प्रिंट कर दीजिए, a से लेके d तक प्रिंट कर दीजिए, खत्म। मैं नीचे आ गया, रो इक्वल टू रो प्लस 1, 5 हो गई, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, उसने कहा है जी, बिल्कुल है। तो मैं अंदर आया 5 माइनस 5, एक भी बार स्पेस प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। उसने कहा प्रिंट a से लेके a प्लस 5 माइनस 1 कितना होता है 4, मतलब e, a से लेके e तक प्रिंट कर दो, प्रिंट हो गया। और उसके बाद रो की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दो, रो की वैल्यू हो गई 6, तो ये जो लूप ऐसे चल रहा था 6 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, उसने कहा नहीं होता है, लूप ब्रेक, मैं बाहर। बताइए जो मैंने इतनी बड़ी लूप की प्रोसेस बताई, क्या वो चमकी आपको, बताइए। चमक रही है तो लिख दो चमक गया, लाइक करो यार, लाइक, ये ओके। तो अब इसका हम कोड पार्ट कैसे लिखेंगे वो देखते हैं, कोड में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत इजी है कोड में कन्वर्ट करने से। पहले मुझे क्या देखना है, ये देखना है रो को कहां से कहां तक चलाना है, रो लेस देन इक्वल टू 5 और रो इक्वल टू रो प्लस 1, हाँ भैया। फिर मैं अंदर आ गया, प्रिंट स्पेस इतने टाइम कर दो, फॉर कॉलम इक्वल टू 1 से कॉलम लेस देन इक्वल टू कहां तक 5 माइनस रो, कॉलम को भी एक एक करके बढ़ाना है। सी आउट स्पेस, ये चमका नहीं चमका, चमका, हाँ भैया चमक गया। उसके बाद प्रिंट ए से लेके यहां तक मुझे प्रिंट करके दिखाना है, तो मैं कैरेक्टर प्रिंट कराना चाहता हूं, कैरेक्टर, है ना, तो मैं फॉर लूप में करा देता हूं कि एक कैरेक्टर ले लेता हूं नेम नाम का,
क्योंकि मुझे ए से लेके जेड तक प्रिंट कराना है। ये भी जहां तक भी वो कह रहा है ए प्लस रो माइनस वन तक प्रिंट कराओ। जब तक मेरा ये नेम लेस देन इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है, ए प्लस रो माइनस वन, ए प्लस यहां तक प्रिंट कराना है। अब वही नेम को एक एक करके इंक्रीज करते रहो, नेम इक्वल टू नेम प्लस वन, ये देख लेना आप, ठीक है। अब मैं अंदर आ गया तो सी आउट जो भी मुझे कैरेक्टर प्रिंट कराना है उसे मैं प्रिंट करा दूंगा सिंपली, और स्पेस भी देना उसके बाद तो स्पेस भी दे दूंगा। और जैसे ये खत्म सी आउट एंडल, बताओ चमका नहीं चमका, ये चमका नहीं चमका, अच्छे से चमका। कैसे मैंने इसको प्रिंट कराना है, रो 1 से रो 5 तक रो भी एक करके इंक्रीज हो रही है। पहले मैंने स्पेस को प्रिंट कराया, फिर मैंने कैरेक्टर को प्रिंट करा दिया। तो मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल लिया जो एक कैरेक्टर टाइप का डेटा रखता है, तो उसमें मैंने डाल दिया ए, और यहां पे आ जाएगा जहां तक मुझे प्रिंट कराना है। तो अगर वो कहे मुझे ए से लेके डी तक प्रिंट कराना है तो वो करा देगा। अब वो इंक्रीमेंट होता रहता है। तो इसका इंप्लीमेंटेशन हमने ऑलरेडी देख रखा है। अगर मैं आपको बोलूं ए से लेके डी तक मुझे प्रिंट करके दिखाओ, तो आप ऐसे ही उसे इंप्लीमेंट करते हो। तो आई थिंक जो लॉजिक मैंने अभी आपको बताया ये आपको बहुत क्लियर होगा। कैरेक्टर टाइप में बस हमको इनिशियलाइजेशन का ध्यान रखना पड़ता है, और उसके बाद हमारी जो जर्नी है प्रिंट कराने की वो बहुत स्मूथ हो जाती है। इसी क्वेश्चन को करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं नहीं करेगा यही एक तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, आप कोई भी तरीके से इसको कर सकते हो। अब हम इसको एक जनरलाइज अप्रोच में लाते हैं। कैसे बोल रहा हूं जनरलाइज, अभी मुझे पता है ये n इक्वल टू 5 के लिए मेरा आंसर था, n इक्वल टू 5 के लिए, ठीक। अगर n इक्वल टू 6 दे देता तब मुझे पता है कि मेरा ये पैटर्न तो होता ही, उसके बाद A B C D E F तक ही जाता, 7 के लिए अलग जाता। तो इसको एक जनरल जिसमें यूजर इनपुट डाले मैं अपना आंसर बताऊं, वो उसमें कैसे कन्वर्ट करूंगा। मैंने कहा बहुत सिंपल है, जहां पे 5 रखा है वहां पे n को डाल दो, बस जहां पे 5 लिखा है वहां पे n को डाल दो, बस यहां पे n, यहां पे n। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, हमने प्रीवियस में देख लिया है, क्योंकि n की जगह मैं 5 को भी रख सकता हूं, अगर फ्यूचर में कोई 10 आता तो मैं n की जगह में 10 को भी रख सकता हूं, कुछ भी रख सकता हूं सेम कोड में। जहां पे 5 मैंने लिखा है वहां पे क्या कर दो, n कर दो बस। अब फ्यूचर में अगर n की जगह में 10 भी आता है ऐसे, तो मुझे पता है ये 10 यहां पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहां पे भी आ जाएगा। अब मुझे जो मेरा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो भी मिल जाएगा। इस तरीके से इस अप्रोच को हम एक जनरलाइज अप्रोच भी बना सकते हैं। अब इसका हम कोड पार्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। अब मुझे अपना लास्ट क्वेश्चन देखना है जिसमें मुझे प्रिंट करना ए, ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, इस टाइप से। तो कैसे करूंगा मैं, कैसे करूंगा, तो मैंने कहा यार उसको करते हैं। मैंने बोला इंटीजर रो ले लेता हूं और कॉलम ले लेता हूं, ठीक। फॉर रो इक्वल टू 1 से, अभी मैं जनरल एग्जांपल ले रहा हूं 5 के लिए, रो इक्वल टू रो प्लस 1, इस टाइप से मैंने कर दिया एग्जीक्यूट, ठीक। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है इसमें, भैया स्पेस प्रिंट करा दो जल्दी से, टाइम वेस्ट मत करो, और उसके बाद कैरेक्टर को प्रिंट करा दो, मतलब एबीसीडी जो भी आपको प्रिंट कराने। स्पेस का तो मेरे पास सिंपल सा फॉर्मूला है कि फॉर कॉलम इक्वल टू, कहां से, 1 से लेके कॉलम लेस देन इक्वल टू कहां तक, 5 माइनस रो, कॉलम इक्वल टू कॉलम प्लस 1। ये तो मैंने कॉलम के लिए कर लिया, और कॉलम में आउटपुट दे दूंगा क्या, स्पेस। ये तो मेरे लिए सिंपल सा हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, कैरेक्टर, कैरेक्टर को मुझे प्रिंट करना है। तो भाई कैरेक्टर को मैंने आपको बोला था एक नेम का वेरिएबल ले लो जो कैरेक्टर टाइप का हो, और उसमें इनिशियली ए डाल दो, और वो कहां तक चलेगा, जब तक नेम लेस देन इक्वल टू कहां तक, ए प्लस रो माइनस 1, ये मैंने देखा था, है ना। और उसके बाद नेम इक्वल टू नेम प्लस 1, इस टाइप से, इसी टाइप से तो कर रहा था, है ना। ए से लेके यहां तक आप प्रिंट करवा दीजिए। मान लो कि थर्ड रो की अगर मैं बात करता हूं, तो थर्ड रो में मुझे क्या प्रिंट कराना पड़ता है, ए बी सी, है ना, 3 ए बी सी। तो 3 की रो की जगह में आ जाएगा 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ए प्लस 2 करूंगा तो कितना बनेगा सी, तो ए से लेके सी तक वो आउटपुट जनरेट कर देगा, इसलिए मैंने लिखा है, इसलिए रो माइनस 1 लिखा है, ठीक। अब सी आउट क्या आ जाएगा अपना, सी आउट आ जाएगा अपना नेम, और उसके बाद प्रॉपर स्पेसिंग, इस टाइप से। अब अगर मैं इसको रन करूं, उससे पहले सी आउट एंडल लिखना हम भूल गए थे, उसको भी हमने लिख दिया, और मेरे पास जो डिजायर्ड आउटपुट था वो मुझे जनरेट हो गया। बहुत बच्चों को शायद इस वाली लाइन पे कंफ्यूजन हो सकता है, वो मैंने आपकी क्लियर कर दिया। अगर मैं फोर्थ
रो की बात करता हूं तो उसमें प्रिंट होना चाहिए ABCD। तो नेम की जगह में आ जाएगा A, और इस वाली की जगह में क्या आ जाएगा, मुझे पता A तो प्रिंट हो जाएगा, 3 और प्रिंट कराने। तो A में अगर मैं 3 को ऐड करता हूं, 3 ऐड कैसे होंगे, 4 - 1 करके 3, तो A + 3 बन के D बना देंगे, तो बोलेगा A से लेके D तक आप आउटपुट क्रिएट कर दो। इस टाइप से आप इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हो। क्या भैया सिर्फ यही तरीका है इसको एग्जीक्यूट कराने का? मैंने कहा नहीं, इसको बहुत तरीकों से आप सॉल्व खुद से भी कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको हटा दूं ऐसे करके, ठीक, मुझे पता है पहले उसमें 1 प्रिंट हो रहा है, अगले में 2, अगले में 3, अगले में 4, अगले में 5। A से वो स्टार्ट होंगे, ठीक है, फिर B आएगा, फिर C आएगा, ठीक। तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, फॉर कॉलम इक्वल टू 1 से कॉलम लेस देन इक्वल टू कब तक, रो तक, कॉलम इक्वल टू कॉलम +1। बात सेम है कि मुझे कितने प्रिंट कराने, 1, फर्स्ट रो में 1, अगली रो में 2, तो वही दिखा रहा है, सेकंड रो में 2 प्रिंट होंगे, थर्ड रो में 3 प्रिंट होंगे, 1 से लेकर 3 तक, ठीक। तो यहां पे मैं ये कर सकता हूं, एक कैरेक्टर नेम ले लेता हूं, ठीक, और उसमें डाल देता हूं A इनिशियली, ठीक। अब उसके अंदर मैं कॉलम को ऐड कर सकता हूं, कॉलम -1। कॉलम -1 क्या बताएगा, जब 1 होगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो उसके अंदर ही आएगा, और उसी को आउटपुट में दे देता हूं। अलग अलग लॉजिक आप लगा सकते हैं इसके अंदर, इस टाइप से। इसको अगर मैं प्रिंट कराऊं तो मेरे को अपना आउटपुट मिल गया है इजीली, AB ABC ABCD ABCD E, ठीक। तो मैंने क्या बोला, मुझे पता है ना कि थर्ड रो में मुझे कितने प्रिंट कराने, 3, तो 1 से लेके 3 तक मुझे आउटपुट में देना है। तो इसी A के अंदर मैं वो ऐड कर रहा हूं, पहला वाला क्या चाहिए मुझे, A चाहिए, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो A आउटपुट में आ जाएगा। फिर सेकंड मुझे B चाहिए, तो कॉलम की वैल्यू 2 होगी, 2 - 1 1 हो जाएगा, A + 1 B होता है, तो B आउटपुट में आ जाएगा। इस टाइप से मैंने एग्जीक्यूट किया। अब मैं बोल रहा हूं यार इसको जनरल पर्पस बनाओ, मैं यूजर से पूछ रहा हूं तुझे किस इनपुट के लिए चाहिए, तो उसने बता दिया मुझे कि सी आउट एंटर द इनपुट। यूजर को पूछ दिया मैंने, तू बता तुझे किसके लिए चाहिए, तो सी इन एन। अब हमको पता है जहां पे 5 होगा वहां पे n हो जाएगा, जहां पे 5 होगा वहां पे n हो जाएगा। बस इसको क्लियर कर दो। इसको अगर रन करूं तो भैया अगर मैं 7 डालता हूं इसके अंदर, तो मुझे पता है मेरा आउटपुट आएगा A B B C ABCD, और इस टाइप से मैंने आउटपुट को निकाला है। अब ये तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था इसका। मैं चाहता हूं बाकी क्वेश्चन जो प्रीवियस लेक्चर्स में आपसे कवर करवाए गए हैं उसमें भी आप ऐसे ही आउटपुट डालें, यूजर से इनपुट डलवाएं और प्रिंट कराएं उस टाइप का पैटर्न। अगर मैं आपको बोलता हूं इनपुट अगर 10 होगा तो आपने गेस कर लिया होगा कि क्या आपका आंसर होगा, ठीक। तो ऑनलाइन जब आप एग्जामिनेशन दे रहे होंगे तो आपको यूजर को पूछना पड़ेगा हमेशा, तभी आपके टेस्ट केसेस पास हो पाएंगे। अब जो लास्ट क्वेश्चन आज का हम करने वाले हैं, इसमें हम करेंगे 1 2 1 3 2 1 और 4 3 2 1 और लास्ट 5 4 3 2 1। ये n = 5 के लिए, n = 5 के लिए ऐसा आउटपुट आएगा। अगर n = 4 की बात करता तो आउटपुट ऐसा दिखता, 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1। लेकिन अभी वो n = 5 की बात कर रहा है तो ऐसे ही दिखेगा, ठीक। अब यहां पे भी मुझे सेम लॉजिक लगेगा, पहले क्या प्रिंट होगा, स्पेस मुझे दिख रहा है, फिर उसके बाद भैया कुछ नंबर प्रिंट होंगे। सिंपल है, हाँ भैया सिंपल है, पहले स्पेस फिर नंबर, स्पेस नंबर स्पेस नंबर स्पेस नंबर, ठीक। स्पेस प्रिंट कराने का फॉर्मूला मुझे पता है कितना है भैया, भैया इसमें सिंपल है 5 - रो, प्रीवियस जैसा ही है, हमने ऑलरेडी निकाल चुके 3-4 बार। नंबर कहां से प्रिंट कराने, मैं देख रहा हूं फर्स्ट रो में वह एक ही नंबर प्रिंट होगा, सेकंड रो में 2, थर्ड रो में 3, फोर्थ रो में 4, फिफ्थ रो में 5, ठीक। अब इसमें अगर मैं एनालाइज करूं, अगर मैं थर्ड रो की बात करता हूं तो थर्ड रो में मैं 3 से स्टार्ट कर रहा हूं और प्रिंट कहां तक कर रहा हूं, 1 तक। फोर्थ रो में मैं 4 से लेके 1 तक प्रिंट कर रहा हूं। तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो भी मुझे प्रिंट करना है वो मुझे यही करना है, रो से लेके 1 तक। अगर मैं सेकंड रो की बात करता हूं तो मुझे 2 से लेके 1 तक आउटपुट निकालना है। फिफ्थ रो की बात करता हूं तो 5 से लेके 1 तक का आउटपुट निकालना है। कितना सिंपल बन गया, कितना सिंपल बन गया, क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। मैंने कहा रो इक्वल टू क्या होता है, रो में 1 डाल दो, हाँ। रो जब तक क्या रहे, स्मॉलर देन इक्वल टू 5। थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप में भैया पहले हम स्पेस को प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट स्पेस, कितने टाइम स्पेस को प्रिंट करना है भैया, 5 - रो टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या प्रिंट करना है भैया, उसके बाद नंबर को प्रिंट करना है। उसके बाद जो मेरे नंबर थे उसको कहां से कहां तक करना है, प्रिंट
रो से लेके 1 तक। तो भाई ऐसे कोई भी आपके पास क्वेश्चन आता है आप इजीली सॉल्व कर लोगे। और रो इक्वल टू रो प्लस 1, क्या इसका कोड लिख सकते हैं आप? मैं आपसे पूछ रहा हूं। बहुत इजी है, बहुत इजी टू ग्रेस्प है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया है। सॉरी गिनने वाला था, बहुत डिटेल में आपको बताया। आप इसको एक बार खुद से बैठ के करना, ठीक है? पूरे कोड को मैं इसका कोडिंग पार्ट नहीं करवा रहा हूं, आपको इसको बैठ के करना है होमवर्क में। लॉजिक मैंने बता दिया है, इसको वैसे ही हमको इंप्लीमेंट करना है, जैसे मैं उससे बोल रहा हूं वैसे ही हम इसको कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं एक हार्ड लेवल क्वेश्चन की ओर, ठीक है? पिरामिड, पिरामिड का नाम सुना है? ऐसी होता है, 1 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, n इक्वल टू 5 के लिए आपका पिरामिड ऐसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? अब इस टाइप के हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचना। पिरामिड, उसके बाद बटरफ्लाई, डायमंड, इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं अपने लास्ट और फाइनल पार्ट में, जिसमें हम हार्ड लेवल क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं पहले कुछ स्पेस आ रहे हैं, फिर 1 आ रहा है, फिर कुछ स्पेस आ रहे हैं, फिर 3 नंबर आ रहे हैं, फिर कुछ स्पेस आ रहा है, कुछ 5 आ रहे हैं, कुछ स्पेस आ रहा है, कुछ ये आ रहे हैं। एक बार इसके बारे में थॉट देना, इसके बारे में सोचना। कल ये क्वेश्चन मैं क्लास में सॉल्व करूंगा। कल भी हम फाइनल पार्ट ऑफ अपना पैटर्न प्रिंटिंग कर रहे होंगे, तो मैं चाहता हूं इसको आप बिल्कुल अच्छे से करें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड, पैटर्न प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई भी आपको अगर डाउट है, तो भाई नीचे हमने कमेंट सेक्शन खोल रखा है, आप जाके पूछ सकते हैं। तो मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।